प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पूरे देश की निगाह थी। धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होती गई और दिल्ली से लेकर देश भर में बीजेपी जश्न में डूबी। तस्वीरें कई जिलों से सामने आई, जहां बीजेपी की कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों में झूमते और मिठाई खिलाते, लड्डू बांटते नजर आए। जश्न की तस्वीरें हिमाचल के कई जिलों से भी सामने आई। वहीं 3 राज्यों में भारी बहुमत मिलने पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरे देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विश्वास है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की जीत का दावा किया। लेकिन ये एक मुद्दा था, लेकिन ये हमेशा के लिए मुद्दा रहेगा ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनावों में कैसे देखते हैं? लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पीछे से ज्यादा बहुमत के साथ जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत करके आएंगे और मजबूत होकर के आएंगे वो। और मजबूती के साथ मैं ये कहूँगा कि भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और नरेंद्र मोदी जी भारत को एक मजबूत नेतृत्व लगातार तीसरी बार देंगे। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की जीत है। और ये जो जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। ये जीत श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की कल्याणकारी नीतियों की जीत है। ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। ये जीत देशभक्ति की जीत है। कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण नीति की हार है। कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को तीनों राज्यों की जनता ने नकारा है। उधर 3 राज्यों के चुनावी नतीजों में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की हार पर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान सामने आया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस कांग्रेस के मुकाबले अच्छी रही। कांग्रेस ने चुनाव मजबूती से लड़ा। ये जनता का फैसला होता है कि वो किसे वोट देते हैं। हम तो लोगों के दरबार में जाके फरियाद ही लगा सकते हैं। लोगों ने क्या अपना वर्डिक्ट देना है, किसको वोट करना है, दैट इज फॉर द पीपल टू डिसाइड। लोगों ने जो फैसला किया वो सर्वमान्य है और ठीक है। अगर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है तो लोगों ने उस बात का उनको श्रेय भी दिया। अब हमारे 24 के इलेक्शन भी बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो हम चाहेंगे कि हम यहाँ डे 1 से काम करना शुरू करें ताकि 24 में ये जो लोकसभा के चुनाव आएंगे उसमें हम जो 4 कैंडिडेट्स उतारेंगे, चारों के चारों उसमें विजय हासिल करें और अच्छा मैंडेट लेकर जीत कर। 2 प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सूबे में वर्चस्व की इसी चुनावी जंग में नतीजे 3-1 से बीजेपी के पक्ष में गए हैं। भगवा पार्टी ने न सिर्फ प्रचंड बहुमत के साथ एमपी की सत्ता बरकरार रखी, बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस से छीन लिया है। कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना में ही जीत मिली है, जहां बीजेपी की कभी बड़ी ताकत रही ही नहीं। इस तरह कांग्रेस के साथ सीधे मुकाबले वाले राज्य में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए 3-0 से चुनावी जंग जीत लिया है। शिमला से कमल ठाकुर, नाहन से सतीश शर्मा, मंडी से कोमल भारद्वाज, सूर्या समाचार।